अगर हम अपने जीवन को सच में समझ लें, अगर हम अपने मन की गहराइयों को पहचान लें और अगर हम जागरूकता की रोशनी को अपने भीतर जगा लें, तो हमारा पूरा अस्तित्व बदल सकता है। जीवन, मन और जागरूकता केवल एक किताब नहीं है, ये भीतर की यात्रा का आमंत्रण है। ये हमें सिखाती है कि जीवन कोई समस्या नहीं, बल्कि एक रहस्य है। मन कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक साधन है। और जागरूकता वो चाबी है जो हर बंधन को खोल सकती है। हम अक्सर अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं। हम वर्तमान में जीने के बजाय अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को देखना सीख जाते हैं, बिना जजमेंट, बिना डर, तब पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ये पुस्तक हमें सिखाती है जीवन को स्वीकारना, मन को समझना और जागरूक होकर जीना। और दोस्तों, यही इस चैनल का भी उद्देश्य है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी में आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम अपने भीतर की नींद से जागते हैं। यहां हर पुस्तक, हर शब्द, हर विचार आपके भीतर छुपी संभावनाओं को जगाने के लिए है। अगर आप भी जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप अपने मन के शोर से ऊपर उठकर शांति का अनुभव करना चाहते हैं और अगर आप जागरूकता की राह पर एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये यात्रा आपके लिए है। आइए हम साथ मिलकर जीवन को जानें, मन को समझें और जागरूक होकर एक नई शुरुआत करें। क्योंकि जब जागरूकता आती है, तो जीवन अपने असली रूप में खिल उठता है। चैप्टर 1, जीवन का वास्तविक अर्थ। जीवन क्या है? क्या ये सिर्फ जन्म से मृत्यु तक का सफर है, या फिर ये हर क्षण में छिपा हुआ एक गहरा रहस्य है? इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरी बात से होती है। हम जी तो रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में जीत रहे हैं? अधिकतर लोग आदतों में जीते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, जिम्मेदारियां निभाना, थक जाना और फिर वही चक्र दोहराना। लेकिन जीवन केवल दिनचर्या नहीं है। जीवन एक अनुभव है, एक चेतना है, एक अवसर है। जीवन कोई समस्या नहीं, एक उपहार है। हम जीवन को अक्सर समस्याओं के चश्मे से देखते हैं। हम कहते हैं, मेरी जिंदगी में बहुत संघर्ष है। लेकिन इस पुस्तक का पहला संदेश है, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, जीवन की सच्चाई नहीं। जीवन हमें हर पल कुछ सिखा रहा है। हर चुनौती हमें मजबूत बना रही है, हर असफलता हमें गहरा बना रही है। जब हम शिकायत छोड़कर स्वीकार करना सीखते हैं, तभी जीवन का असली स्वाद मिलता है। 2, मन की परछाइयों में खोया हुआ जीवन। हमारा मन लगातार सोचता रहता है, विचारों की एक अंतहीन धारा जो हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। हम अतीत को पकड़े रहते हैं, काश ऐसा होता, और भविष्य से डरते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन जीवन हमेशा अभी में घटित होता है। जब हम अपने मन की आवाज को पहचानते हैं और उसे सिर्फ देखते हैं, तब हम समझते हैं कि हम विचार नहीं हैं, हम विचारों के साक्षी हैं। 3, जागरूकता की पहली किरण। जागरूकता का अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप चाय पीते हैं, तो सिर्फ चाय पिए। जब आप चलते हैं, तो सिर्फ चलें। जब आप सुनते हैं, तो पूरी तरह सुने। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन शांत होने लगा है और उस शांति में एक गहरी खुशी छुपी है। अध्याय का सार, जीवन कोई बोझ नहीं, एक अवसर है। मन हमारा मालिक नहीं, एक साधन है। और जागरूकता वो रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। पहला अध्याय हमें झकझोरता है। ये हमें हमारी नींद से जगाता है। ये पूछता है, क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ समय काट रहे हो? और यही सवाल इस पूरी यात्रा की शुरुआत है। चैप्टर 2, मन की संरचना और उसका खेल। पहले अध्याय में हमने जाना कि जीवन एक अवसर है। अब दूसरे अध्याय में हम गहराई से समझेंगे मन क्या है और ये कैसे काम करता है। अक्सर हम कहते हैं, मेरा मन बहुत परेशान है, लेकिन क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि मन है क्या? 1, मन, स्मृतियों
और इच्छाओं का संग्रह। मन कोई ठोस वस्तु नहीं है, ये हमारे अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं का संग्रह है। जो कुछ हमने अनुभव किया वो स्मृति बन गया, जो कुछ हम पाना चाहते हैं वो इच्छा बन गया। इन्हीं दोनों के बीच मन लगातार चलता रहता है और हम उसी दौर में थकते रहते हैं। 2. विचारों का अंतहीन चक्र। मन का स्वभाव है सोचना। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हम उन विचारों के साथ बहने लगते हैं। समस्या विचारों में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब हम विचारों से अपनी पहचान बना लेते हैं। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो असल में दुख एक भावना है जो आई है और जाएगी, लेकिन हम उसे मैं बना लेते हैं। 3. मन का भ्रम। मन हमें कई तरह के भ्रम देता है। तुलना का भ्रम, वो मुझसे बेहतर है। असुरक्षा का भ्रम, मैं पर्याप्त नहीं हूं। भविष्य का डर, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन जब हम इन विचारों को थोड़ी दूरी से देखते हैं तो समझ में आता है ये सिर्फ मानसिक तरंगे हैं, सच्चाई नहीं। 4. साक्षी भाव की शुरुआत। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, मन को रोकना नहीं, उसे देखना सीखो। जब आप अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं, तब धीरे धीरे एक दूरी बनती है और उसी दूरी में शांति जम लेती है। आप महसूस करेंगे विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। यही साक्षी भाव की पहली सीढ़ी है। अध्याय का सार। मन स्मृतियों और इच्छाओं का खेल है। विचार स्वाभाविक है, लेकिन उनसे जुड़ना वैकल्पिक है। जागरूकता से मन का जाल कमजोर होने लगता है। दूसरा अध्याय हमें यह समझाता है कि हम मन के गुलाम नहीं हैं, हम उसके साक्षी बन सकते हैं। और जब यह समझ गहराई में उतरती है तो भीतर एक नई स्वतंत्रता का जन्म होता है। चैप्टर 3, जागरूकता की अग्नि। पहले हमने जीवन को समझा, फिर मन के खेल को पहचाना। अब तीसरे अध्याय में प्रवेश होता है, जागरूकता की वास्तविक शक्ति में। ये अध्याय केवल ज्ञान नहीं देता, ये भीतर आग जलाता है। 1. जागरूकता क्या है? जागरूकता का अर्थ है बिना सोए हुए जीना। हम इसे अधिकतर लोग आदतों में जीते हैं, प्रतिक्रिया में जीते हैं। कोई कुछ कह दे, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। कोई परिस्थिति बदल जाए, हम घबरा जाते हैं। लेकिन जागरूक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वो उत्तर देता है, और उत्तर हमेशा शांति से जन्म लेता है। 2. वर्तमान की शक्ति। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। जो है वो सिर्फ ये क्षण है, लेकिन मन हमेशा हमें इस क्षण से दूर ले जाता है। जागरूकता हमें वापस लाती है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो साधारण काम भी ध्यान बन जाते हैं। चलना ध्यान है, खाना ध्यान है, सुनना ध्यान है, जीवन ध्यान बन जाता है। 3. भावनाओं के साथ जागरूकता। क्रोध आए, उसे देखें। डर आए, उसे देखें। ईर्ष्या आए, उसे देखें। उसे दबाए नहीं, उसे सही या गलत न ठहराए, बस देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे भावनाएं आती है, ठहरती है और चली जाती है, लेकिन देखने वाला स्थिर रहता है। वही आपका असली स्वरूप है। 4. परिवर्तन का प्रारंभ। जागरूकता कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे ही आप अपने भीतर रोशनी जलाते हैं, अंधकार अपने आप मिटने लगता है। आपको मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। अध्याय का सार। जागरूकता प्रतिक्रिया को उत्तर में बदल देती है। वर्तमान में रहना ही सच्चा ध्यान है। भावनाएं अस्थायी है, साक्षी स्थायी है। जागरूकता भीतर की क्रांति है। तीसरा अध्याय हमें याद दिलाता है, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर जागरूकता की अग्नि जलती है तो जीवन सिर्फ जिया नहीं जाता, जीवन जागकर जिया जाता है। चैप्टर 4, मौन की गहराई। जागरूकता की अग्नि जलने के बाद अब हम प्रवेश करते हैं मौन के अनुभव में। ये अध्याय सिखाता है कि सच्ची शांति शब्दों में नहीं, शब्दों के बीच की खामोशी में छिपी है। 1.
बाहरी शोर बनाम भीतरी शोर। दुनिया का शोर हमें उतना परेशान नहीं करता जितना हमारे मन का शोर करता है। बाहर ट्रैफिक हो सकता है, लोग बातें कर सकते हैं, पर असली हलचल भीतर चलती रहती है। विचार, कल्पनाएं, डर, उम्मीदें। मन कभी रुकता ही नहीं। लेकिन जब हम उसे देखना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे शोर कम होने लगता है और उसी जगह मौन जन्म लेता है। 2. मौन का अर्थ। मौन का मतलब केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर का शांत होना। जब मन शांत होता है तो एक अलग ही प्रकार की स्पष्टता आती है। निर्णय स्पष्ट होते हैं, भावनाएं संतुलित होती है और जीवन हल्का लगने लगता है। 3. मौन में छुपी ऊर्जा। जब विचार कम होते हैं तो ऊर्जा बचती है। हम अपनी अधिकतर ऊर्जा चिंता, तुलना और कल्पनाओं में खो देते हैं। लेकिन मौन उस ऊर्जा को भीतर संचित करता है। यही ऊर्जा रचनात्मकता बनती है, यही ऊर्जा प्रेम बनती है, यही ऊर्जा आत्मविश्वास बनती है। 4. मौन से मिलन। जब आप कुछ समय रोज सिर्फ शांत बैठते हैं, बिना मोबाइल, बिना बातचीत, सिर्फ अपने साथ, तो शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा। लेकिन अगर आप टिके रहें तो एक दिन अचानक भीतर गहरी शांति उतरती है और उस शांति में आप स्वयं से मिलते हैं। अध्याय का सार। मौन बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। मन का शोर कम होते ही स्पष्टता आती है। मौन हमारी खोई हुई ऊर्जा को लौटाता है। सच्चा मिलन स्वयं से मौन में ही संभव है। चौथा अध्याय हमें सिखाता है शांति खोजने की चीज नहीं, अनुभव करने की अवस्था है। जब मौन गहराता है तो जीवन में स्थिरता आती है और उसी स्थिरता में आनंद का फूल खिलता है। चैप्टर 5। अहंकार का विसर्जन। जागरूकता की अग्नि जली, मौन की गहराई का अनुभव हुआ। अब 5वां अध्याय हमें सबसे गहरे बंधन की ओर ले जाता है। अहंकार। यही वो परत है जो हमें हमारे असली स्वरूप से अलग रखती है। 1. अहंकार क्या है? अहंकार का अर्थ है मैं की बनाई हुई कहानी, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी उपलब्धियां, मेरी असफलताएं। इन सबको मिलाकर जो छवि हम बना लेते हैं उसी को हम मैं समझ बैठते हैं। लेकिन ये मैं स्थायी नहीं है। ये परिस्थितियों से बना है, समाज से सीखा है, तुलनाओं से मजबूत हुआ है। 2. अहंकार का संघर्ष। अहंकार हमेशा तुलना करता है, कभी खुद को बड़ा समझता है, कभी छोटा। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है, अहंकार फूल जाता है। जब कोई आलोचना करता है, अहंकार आहत हो जाता है। यही कारण है कि हम छोटी छोटी बातों पर भी बेचैन हो जाते हैं। 3. जागरूकता और अहंकार। अहंकार से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे बस देखना है। जब आप सचेत होकर अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, मुझे बुरा क्यों लगा, मैं साबित क्यों करना चाहता हूं, तब धीरे धीरे अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। जागरूकता की रोशनी में अहंकार टिक नहीं पाता। 4. समर्पण का अनुभव। जब मैं थोड़ा हल्का होता है तो जीवन सहज हो जाता है। आपको हर बात में जीतने की जरूरत नहीं रहती, हर जगह अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं रहती। और तभी एक नया अनुभव जन्म लेता है, समर्पण। समर्पण हार नहीं है, समर्पण वो अवस्था है जहां आप जीवन के साथ बहना सीखते हैं। अध्याय का सार। अहंकार एक बनी हुई पहचान है, असली अस्तित्व नहीं। तुलना और प्रतिक्रिया अहंकार की पहचान है। जागरूकता से अहंकार कमजोर होता है, समर्पण में सच्ची स्वतंत्रता छिपी है। 5वां अध्याय हमें भीतर की सबसे बड़ी गांठ खोलना सिखाता है। जब मैं का भार गिरता है तो जीवन हल्का हो जाता है और उसी हल्केपन में सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। चैप्टर 6। प्रेम, करुणा और पूर्ण जागरण। समापन अध्याय। जब जीवन को समझ लिया, मन के खेल को पहचान लिया, जागरूकता की अग्नि जला ली, मौन की गहराई में उतर गए और अहंकार का भार हल्का कर दिया, तो अब क्या शेष रहता है? प्रेम, करुणा
और पूर्ण जागरण, यही इस यात्रा का अंतिम नहीं बल्कि वास्तविक प्रारंभ है। एक, जागरूकता से जन्म लेता है प्रेम। प्रेम कोई भावना नहीं है, नहीं किसी एक व्यक्ति तक सीमित अनुभव। जब मन शांत होता है और अहंकार ढीला पड़ता है तो भीतर से स्वाभाविक प्रेम बहने लगता है। ये प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं होता, ये किसी से पाने के लिए नहीं होता, ये बस होता है। और जब प्रेम होता है तो संबंध बोझ नहीं रहते, वे एक उत्सव बन जाते हैं। दो, करुणा, जागे हुए हृदय की पहचान। जागरूक व्यक्ति कठोर नहीं होता, वो संवेदनशील होता है। वो दूसरों के दुख को समझता है क्योंकि उसने अपने भीतर के दुख को भी देखा है। करुणा का अर्थ है किसी को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने की क्षमता। जब आप करुणामय होते हैं तो भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता। तीन, पूर्ण जागरण क्या है? पूर्ण जागरण कोई चमत्कार नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ती हुई समझ है। ये वो अवस्था है जहां आप हर क्षण में उपस्थित रहते हैं, जहां जीवन जैसा है वैसा स्वीकार है, जहां डर कम है और विश्वास अधिक। आप जीवन से लड़ते नहीं, आप उसके साथ नृत्य करते हैं। चार, यात्रा जारी है। ये अध्याय हमें बताता है जागरूकता कोई अंत नहीं है, ये हर दिन हर क्षण की साधना है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर परिस्थिति एक नई सीख है, हर संबंध एक नया आईना है। पूरे ग्रंथ का सार, जीवन एक अवसर है, मन एक साधन है, जागरूकता एक रोशनी है, मौन एक गहराई है, अहंकार एक परछाई है और प्रेम हमारा असली स्वरूप है। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो जीवन केवल चलता नहीं, जीवन जागता है। और जब जीवन जागता है तो हर सांस ध्यान बन जाती है, हर पल उत्सव बन जाता है और हर अनुभव पूर्णता की ओर ले जाता है। यहीं से आपकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 7, आत्मबोध, स्वयं से अंतिम मिलन। अब तक की यात्रा हमें जीवन से मन तक, मन से जागरूकता तक, जागरूकता से मौन तक, मौन से अहंकार के विसर्जन तक ले आई। लेकिन 7वां अध्याय उस अंतिम द्वार को खोलता है, आत्मबोध। ये वो क्षण है जहां खोज समाप्त होती है और अनुभव प्रारंभ होता है। एक, मैं कौन हूं? पूरी पुस्तक के केंद्र में एक ही प्रश्न छिपा था, मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं विचार हूं? क्या मैं भावना हूं? जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन एक साक्षी है जो कभी नहीं बदलता, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। 2, साक्षी का अनुभव। जब आप शांत बैठते हैं और अपने भीतर देखने लगते हैं तो एक बिंदु पर आकर विचार धीमे हो जाते हैं और उस शांति में आपको महसूस होता है, मैं देखने वाला हूं, देखा जाने वाला नहीं। यही आत्मबोध की पहली झलक है। 3, अलगाव का अंत। जब आत्मबोध होता है तो अलगाव समाप्त हो जाता है। आप खुद को दुनिया से अलग नहीं देखते, आप समझते हैं सब कुछ एक ही ऊर्जा का विस्तार है। तभी तुलना खत्म होती है, प्रतिस्पर्धा कम होती है और भीतर गहरी शांति जन्म लेती है। 4, सहज जीवन। आत्मबोध के बाद जीवन असाधारण नहीं बनता, बल्कि साधारण में ही असाधारण दिखने लगता है। सूरज की रोशनी सुंदर लगती है, हवा का स्पर्श मधुर लगता है, छोटी छोटी बातें भी आनंद देने लगती है, क्योंकि अब आप जाग चुके हैं। अंतिम सार, आत्मबोध ज्ञान नहीं, अनुभव है। साक्षी भाव ही असली पहचान है। अलगाव एक भ्रम है, जागरूक जीवन ही मुक्त जीवन है। 7वां अध्याय हमें याद दिलाता है, जिस सत्य को हम बाहर खोज रहे थे वो हमेशा हमारे भीतर था। जब खोजने वाला ही खोज का विषय बन जाए तो यात्रा पूर्ण हो जाती है और तब जीवन केवल जिया नहीं जाता, जीवन जाना जाता है। चैप्टर 8, उत्सवपूर्ण जीवन, जागरण के बाद की यात्रा। आत्मबोध की झलक मिल गई, साक्षी स्पष्ट हो गया, भीतर शांति उतर आई। अब 8वां अध्याय एक नई समझ देता है,
जागरण अंत नहीं, उत्सव की शुरुआत है। 1. साधारण में असाधारण। जागरण के बाद जीवन पहाड़ों पर नहीं जाता, वो रोजमर्रा की जिंदगी में ही खिलता है। रसोई में काम करना, कार्यालय में बैठना, परिवार के साथ समय बिताना, सब कुछ वही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। अब हर क्रिया में जागरूकता है, हर संबंध में प्रेम है, हर परिस्थिति में स्वीकार है। 2. जीवन एक उत्सव है। जब मन का बोझ हल्का हो जाता है तो जीवन गंभीरता नहीं, हल्केपन में बदल जाता है। हंसी सहज हो जाती है, कृतज्ञता स्वाभाविक हो जाती है, और छोटी छोटी बातों में भी आनंद दिखने लगता है। उत्सव का अर्थ है हर क्षण को पूरी तरह जीना। 3. जागरूक कर्म। जागरूकता का अर्थ ये नहीं कि आप संसार छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीतर स्थिर रहना। आप काम करेंगे, निर्णय लेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन अब प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से। 4. कृतज्ञता की शक्ति। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है हर कठिनाई ने कुछ सिखाया, हर असफलता ने कुछ गढ़ा। तभी भीतर से एक भावना उठती है, धन्यवाद। जीवन को धन्यवाद, अनुभवों को धन्यवाद, स्वयं को धन्यवाद। अध्याय का सार। जागरण जीवन से भागना नहीं, उसे गहराई से जीना है। साधारण ही असाधारण बन जाता है। हर कर्म में जागरूकता संभव है। कृतज्ञता ही उत्सव का मूल है। 8वां अध्याय हमें बताता है अब यात्रा समाप्त नहीं हुई, अब वो सच में शुरू हुई है। जब आप जागते हैं तो जीवन संघर्ष नहीं, एक मधुर उत्सव बन जाता है। चैप्टर 9, समर्पण और पूर्ण स्वतंत्रता। उत्सव का अनुभव हो चुका, जागरूकता स्थिर होने लगी, लेकिन अंतिम समझ अभी बाकी है। समर्पण। 9वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता नियंत्रण से नहीं, छोड़ देने से आती है। 1. नियंत्रण का भ्रम। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे अनुसार हो जाए तो हम खुश रहेंगे। हम लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन जीवन कभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आता, और जितना हम पकड़ते हैं उतना ही तनाव बढ़ता है। 2. छोड़ देने की कला। समर्पण हार मानना नहीं है, ये समझना है कि जीवन हमसे बड़ा है। जब हम हर परिणाम से चिपकना छोड़ देते हैं तो भीतर हल्कापन आता है। आप अपना कर्म करते हैं, लेकिन परिणाम को जीवन पर छोड़ देते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। 3. विश्वास की गहराई। समर्पण के साथ विश्वास आता है। विश्वास किसी अंधविश्वास का नाम नहीं, बल्कि इस समझ का नाम है कि जो भी हो रहा है वो मेरे विकास का हिस्सा है। जब विश्वास होता है तो डर कम हो जाता है, और जहां डर नहीं वहां प्रेम खिलता है। 4. पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर कोई संघर्ष न हो, आप स्वयं से शांति में हो, जीवन जैसा है वैसा स्वीकार हो, और हर क्षण में उपस्थित रहने की क्षमता हो। तब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, आप उनके साक्षी बन जाते हैं। अध्याय का सार। नियंत्रण का प्रयास ही तनाव का कारण है। समर्पण हार नहीं, समझ है। विश्वास डर को पिघला देता है। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से जन्म लेती है। 9वां अध्याय हमें ये अंतिम रहस्य देता है। जब हम जीवन को पकड़ना छोड़ देते हैं तभी जीवन हमें अपने पूरे सौंदर्य के साथ गले लगाता है, और तब जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहता, वो एक अनंत अनुभव बन जाता है। चैप्टर 10, अंतिम जागरण। जीवन ही ध्यान है। समर्पण आ गया, भीतर स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। अब 10वां अध्याय उस अंतिम समझ को प्रकट करता है। जीवन और ध्यान अलग नहीं है। जिस सत्य को हम खोज रहे थे वो हर क्षण में मौजूद है। 1. ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके बैठना, लेकिन इस अध्याय की गहराई कहती है ध्यान बैठने में नहीं, जागने में है। जब आप पूरी तरह सचेत होते हैं
तो हर क्रिया ध्यान बन जाती है। चलना ध्यान है, सुनना ध्यान है, काम करना ध्यान है, जीना ही ध्यान है। 2. मन अब शत्रु नहीं। अब मन से लड़ाई खत्म हो जाती है। मन को दबाना नहीं है, बस समझना है। विचार आएंगे, भावनाएं उठेंगी, पर अब आप उनसे चिपकते नहीं। आप जानते हैं, आप साक्षी हैं, और यही समझ आपको स्थिर रखती है। 3. हर क्षण पूर्ण है। 10वां अध्याय ये बोध देता है, पूर्णता भविष्य में नहीं है, पूर्णता अभी है। हम सोचते हैं, जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जागृत व्यक्ति जानता है, अभी जो है वही पर्याप्त है। इसी क्षण में शांति है, इसी क्षण में आनंद है। 4. यात्रा का समापन, शुरुआत का आरंभ। ये अंतिम अध्याय है, पर यात्रा का अंत नहीं। अब आप जानते हैं, जीवन से भागना नहीं, उसे पूरी जागरूकता से जीना है। हर सांस में ध्यान, हर कदम में स्थिरता, हर संबंध में प्रेम। पूरे ग्रंथ का अंतिम सार। जीवन कोई समस्या नहीं, एक अवसर है। मन साधन है, मालिक नहीं। जागरूकता रोशनी है, मौन शक्ति है। अहंकार एक भ्रम है, प्रेम हमारा स्वभाव है। समर्पण स्वतंत्रता है, और जीवन स्वयं ध्यान है। 10वां अध्याय हमें अंतिम संदेश देता है, जिस सत्य को हम खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था, बस हमें जागना था। और जब जागरण होता है तो जीवन साधारण नहीं रहता, वो एक जीवित ध्यान बन जाता है। चैप्टर 11, एकत्व का अनुभव, मैं नहीं, ध्यान जीवन बन गया, समर्पण गहराई बन गया, स्वतंत्रता भीतर स्थिर हो गई। अब 11वां अध्याय उस अंतिम विस्तार को प्रकट करता है। एकत्व, ये वो अवस्था है जहां मैं की सीमाएं घुलने लगती हैं और अस्तित्व के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होता है। 1. अलगाव का भ्रम। हमने बचपन से सीखा, मैं अलग हूं, दुनिया अलग है। यही सोच हमें तुलना, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में ले जाती है। लेकिन जब जागरूकता गहराती है तो समझ आता है, अलगाव केवल मन का भ्रम था। जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें हैं, पर सब एक ही जल से बनी है, वैसे ही हम सब एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। 2. संबंधों का नया अर्थ। जब एकत्व का अनुभव होता है तो संबंध स्वार्थ पर आधारित नहीं रहते। अब प्रेम मांग नहीं है, अब अपेक्षाएं कम हो जाती है, अब समझ बढ़ जाती है। आप सामने वाले को बदलना नहीं चाहते, आप उसे समझना चाहते हैं। यही सच्चा संबंध है। 3. सेवा का भाव। जब मैं हल्का हो जाता है तो भीतर से स्वाभाविक सेवा की भावना उठती है। ये सेवा दिखावे के लिए नहीं होती, ये इसलिए होती है क्योंकि आप दूसरे में स्वयं को देखते हैं। तभी करुणा गहराती है, तभी जीवन अर्थपूर्ण लगता है। 4. अस्तित्व के साथ तालमेल। एकत्व का अर्थ है जीवन के साथ सामंजस्य। अब कोई संघर्ष नहीं, कोई आंतरिक द्वंद्व नहीं, जो है उसे स्वीकार है। आप प्रकृति से जुड़े हुए महसूस करते हैं। हर ध्वनि, हर स्पर्श, हर दृश्य में एक ही चेतना का स्पंदन दिखाई देता है। अध्याय का सार। अलगाव मन का भ्रम है, एकत्व का अनुभव प्रेम को गहरा करता है, सेवा स्वाभाविक हो जाती है, जीवन के साथ तालमेल ही शांति है। 11वां अध्याय हमें याद दिलाता है, हम अकेले नहीं हैं, हम अलग नहीं हैं, हम उसी विशाल चेतना का हिस्सा है जो हर जगह धड़क रही है। और जब ये अनुभव स्थिर हो जाता है तो जीवन व्यक्तिगत कहानी नहीं रहता, वो सार्वभौमिक उत्सव बन जाता है। चैप्टर 12, पूर्णता का बोध। अब कुछ पाना शेष नहीं। यात्रा जीवन से शुरू हुई थी, मन को समझते हुए आगे बढ़ी। जागरूकता, मौन, समर्पण, एकत्व। और अब 12वां अध्याय उस अंतिम सत्य को प्रकट करता है, पूर्णता। ये वो अवस्था है जहां खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि खोजने वाला समझ जाता है, जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मैं स्वयं हूं। 1. पाने की दौड़ का अंत। हमारा पूरा जीवन कुछ पाने की कोशिश में बीत जाता है। अधिक धन, अधिक सम्मान, अधिक सफलता।
लेकिन जब जागरूकता गहराती है तो समझ आता है अपूर्णता केवल एक धारणा थी। आप पहले से ही पूर्ण थे, बस आपने खुद को अधूरा मान लिया था। 2. वर्तमान में विश्राम। पूर्णता का अर्थ है इस क्षण में विश्राम। अब मन भविष्य की चिंता में नहीं भागता। अब अतीत का बोझ हल्का हो जाता है। आप बस होते हैं और होना ही पर्याप्त है। ये अवस्था शब्दों से परे है, पर अनुभव में अत्यंत सरल। 3. सहजता की सुंदरता। पूर्णता के बाद जीवन बदलता नहीं, पर देखने का नजरिया बदल जाता है। आप संघर्ष में भी शांति देख लेते हैं, कठिनाई में भी अवसर देख लेते हैं, अकेलेपन में भी संपूर्णता महसूस करते हैं। अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, अब कुछ पाने की हड़बड़ी नहीं, सिर्फ सहजता है। 4. मौन में अंतिम संदेश। जब सब समझ लिया जाता है तो शब्द कम हो जाते हैं। मौन ही अंतिम गुरु बन जाता है और उसी मौन में जीवन स्वयं को प्रकट करता है। अंतिम सार। खोज भीतर की थी, बाहर की नहीं। अपूर्णता एक भ्रम थी, वर्तमान ही पूर्ण है, होना ही पर्याप्त है। 12वां अध्याय हमें ये अंतिम बोध देता है। अब कुछ पाना शेष नहीं, अब सिर्फ जीना है, जागरूक होकर, प्रेम से और पूर्णता के अनुभव के साथ। और जब ये समझ स्थिर हो जाती है तो जीवन लक्ष्य नहीं रहता, जीवन स्वयं ही उपलब्धि बन जाता है। चैप्टर 13 अनंत यात्रा, जागरूकता से जीवन तक। पूर्णता का बोध हो चुका, खोज शांत हो गई, मौन गहरा हो गया। लेकिन 13वां अध्याय एक सूक्ष्म सत्य प्रकट करता है। जागरण कोई अंत बिंदु नहीं, ये अनंत यात्रा है। 1. स्थिरता में भी प्रवाह। आपने शांति को छुआ, पूर्णता को महसूस किया, पर जीवन स्थिर नहीं है। हर दिन नई परिस्थितियां आएंगी, नए लोग मिलेंगे, नई चुनौतियां सामने होंगी। जागरूकता का अर्थ है हर नए क्षण में फिर से जागना। 2. हर दिन नया जन्म। 13वां अध्याय कहता है हर सुबह एक नया अवसर है। कल की समझ को पकड़कर मत बैठो, आज फिर से देखो, आज फिर से सीखो, आज फिर से महसूस करो। जागरूक व्यक्ति अतीत की उपलब्धियों पर नहीं जीता, वो वर्तमान की ताजगी में जीता है। 3. विनम्रता की सुंदरता। जब गहरी समझ आती है तो अहंकार सूक्ष्म रूप से लौट सकता है, मैं जाग गया हूं। लेकिन सच्चा जागरण विनम्र बनाता है। वो जानता है सीखना कभी समाप्त नहीं होता, विनम्रता ही जागरूकता की रक्षा करती है। 4. जीवन ही गुरु है। अब किसी विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति या विशेष विधि की आवश्यकता नहीं, जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। हर अनुभव एक शिक्षा है, हर संबंध एक दर्पण है, हर कठिनाई एक निमंत्रण है और गहराई में उतरने का। अध्याय का सार। जागरण स्थायी उपलब्धि नहीं, सतत प्रक्रिया है। हर दिन नया अवसर है। विनम्रता जागरूकता को सुरक्षित रखती है। जीवन ही सर्वोच्च गुरु है। 13वां अध्याय हमें याद दिलाता है जागना एक बार नहीं, हर क्षण की जिम्मेदारी है। और जब ये जिम्मेदारी प्रेम से निभाई जाती है तो जीवन सीमित कहानी नहीं रहता, वो अनंत यात्रा बन जाता है। चैप्टर 14 मौन का विस्तार, अस्तित्व के साथ विलय। अनंत यात्रा जारी है, हर दिन नया जन्म है। जागरूकता अब जीवन का स्वभाव बन चुकी है और अब 14वां अध्याय हमें उस अंतिम विस्तार तक ले जाता है। अस्तित्व के साथ विलय। यहां साधक और साधना के बीच की दूरी मिटने लगती है। 1. अनुभव से परे अनुभव। अब तक आपने जागरूकता को अनुभव किया, मौन को छुआ, पूर्णता को जाना, लेकिन अब समझ और गहरी होती है, जिसे हम अनुभव कहते हैं, वो भी देखने योग्य है। जब देखने वाला ही शेष रह जाता है तो द्वैत समाप्त होने लगता है। 2. मैं का अंतिम विसर्जन। अहंकार पहले ही हल्का हो चुका था, पर यहां मैं की सूक्ष्म पहचान भी घुल जाती है। अब ये भावना उठती है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र ही बन जाती है, वैसे ही व्यक्ति चेतना में विलीन हो जाता है। ये खोना नहीं है, ये विस्तार है। 3. सहज अस्तित्व। अब कोई लक्ष्य नहीं,
कोई संघर्ष नहीं, कोई पाने की इच्छा नहीं, सिर्फ होना। और यही होना सबसे गहरी उपलब्धि है। आप काम करेंगे, बोलेंगे, हंसेंगे, जिएंगे, पर भीतर स्थिरता अडिग रहेगी। 4. मौन का प्रसार। अब मौन व्यक्तिगत नहीं रहता। आप जहां भी जाते हैं वहां शांति की एक हल्की तरंग फैलती है। आपकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। आपका जीवन ही संदेश बन जाता है। अध्याय का सार। अनुभव के पार ही अंतिम शांति है। मैं का सूक्ष्म एहसास भी विलीन हो सकता है। अस्तित्व के साथ एकत्र ही सच्ची मुक्ति है। होना ही सर्वोच्च साधना है। 14वां अध्याय हमें अंतिम स्पर्श देता है। अब यात्रा कहीं बाहर नहीं, अस्तित्व के भीतर ही पूर्ण हो चुकी है। और जब ये विलय होता है तो जीवन व्यक्तिगत कहानी नहीं रहता, वो स्वयं अस्तित्व की अभिव्यक्ति बन जाता है। चैप्टर 15। जीवंत साक्षी, जागरण के साथ जीवन। विलय हो चुका, मौन गहरा हो चुका, अस्तित्व से एकत्व का अनुभव हो चुका। लेकिन 15वां अध्याय एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य सामने लाता है। जागरण के बाद भी जीवन चलता है, और अब जीवन पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि अब आप जीवंत साक्षी हैं। 1. साक्षी और सहभागिता। पहले हम जीवन में खो जाते थे, अब हम जीवन में जागते हुए भाग लेते हैं। आप काम करेंगे, निर्णय लेंगे, प्रेम करेंगे, दुख का सामना करेंगे, लेकिन अब भीतर एक स्थिर साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है। आप जीवन से अलग नहीं हैं, पर जीवन में खोए हुए भी नहीं हैं। 2. भावनाएं आती हैं, पर जड़ नहीं बनती। जागरण का अर्थ ये नहीं कि क्रोध कभी नहीं आएगा या दुख नहीं होगा, पर अब भावनाएं ठहरती नहीं। वे आती है, दिखाई देती है और चली जाती है। आप उन्हें पकड़ते नहीं, आप उन्हें पहचान लेते हैं। यही जीवंत साक्षी की शक्ति है। 3. सरलता का सौंदर्य। अब जीवन जटिल नहीं लगता, जो है वही पर्याप्त है। आप छोटी छोटी चीजों में आनंद पाते हैं। एक मुस्कान में, एक शांत शाम में, एक गहरी सांस में, क्योंकि अब अनुभवों को पकड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ जीने की जरूरत है। 4. जागरण का प्रसार। जब कोई व्यक्ति सच में जागता है तो उसका प्रभाव शब्दों से नहीं, उसकी उपस्थिति से फैलता है। लोग उसके पास शांति महसूस करते हैं। वो उपदेश नहीं देता, वो जीवन जीकर सिखाता है। अध्याय का सार। जागरण जीवन से अलग नहीं, जीवन के साथ है। साक्षी भाव भावनाओं को हल्का कर देता है। सरलता में ही गहराई है। जागृत व्यक्ति की उपस्थिति ही उसका संदेश है। 15वां अध्याय हमें अंतिम समझ देता है। जागरण कोई विशेष अवस्था नहीं, ये जीने का तरीका है। और जब आप जीवंत साक्षी बन जाते हैं तो हर दिन साधना है, हर पल ध्यान है, और जीवन स्वयं एक शांत सुंदर प्रवाह बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी गहरी और जागरूक यात्रा। जीवन, मन और जागरूकता के माध्यम से हमने जाना, जीवन कोई समस्या नहीं, एक अवसर है। मन दुश्मन नहीं, एक साधन है। जागरूकता कोई सिद्धांत नहीं, एक अनुभव है। मौन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार बाधा है, और प्रेम हमारा वास्तविक स्वरूप। इस पूरी यात्रा में एक ही संदेश बार बार उभर कर आया। जो हम बाहर खोज रहे हैं वो हमारे भीतर ही है। अगर इस पुस्तक ने आपके भीतर एक भी प्रश्न जगाया है, एक भी क्षण के लिए आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो समझिए यात्रा शुरू हो चुकी है। क्योंकि जागरण किसी किताब के आखिरी पन्ने पर नहीं मिलता, वो आपके अगले सचेत कदम में मिलता है। और यही इस चैनल का उद्देश्य है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी केवल किताबों का संग्रह नहीं है, ये आत्म जागरण की एक सतत यात्रा है। यहां हर सप्ताह हम ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली पुस्तकों के माध्यम से आपके भीतर की चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव को कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक बात किसी और की जागरूकता की शुरुआत बन जाए।
याद रखिए, जीवन प्रतीक्षा नहीं करता, मन स्थिर नहीं रहता, पर जागरूकता हर क्षण संभव है। अगली पुस्तक, अगली यात्रा और अगली गहराई तक मैं आपसे विदा लेती हूं। जागते रहिए, प्रेम में रहिए और जीवन को केवल जिए नहीं, उसे जानिए। ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर फिर मिलेंगे।